आखिर क्या कमी है मुझ में? सना मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। फिर शहरियार की मोहब्बत उसके हिस्से में क्यों आई? मेहरू ने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत तो दे दी, लेकिन उसके घर वाले उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। मेहरू के बारे में सोचो, वो तुम्हें बचपन से मोहब्बत करती है। उसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। प्लीज जाके उसे ले आओ। मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती शरी, और ना ही मैं आपकी कॉल उठाऊंगी। इसकी यही बातें तो मुझे पसंद नहीं है। आपको कल मैंने बुलाया था, आप आई नहीं। हो जी, जरा मसरूफ थी, बहन की तरफ चली गई थी, टाइम ही नहीं मिला। तो आज आ जाती। चले आप आ गई है, मैं आऊं, बातें किए। मैंने दरअसल चाय पी ली है, आप लोग पिए? थोड़ी सी पी लें। नहीं, मुझे रात को फिर नींद नहीं आती। आप लोग पियो। अच्छा, ये समोसे तो खाएं, बहुत ही मजे के, ये कोने की दुकान से ही मिलते हैं। आई एम सॉरी, मेरा गला खराब है, मैं नहीं खाती। एनीहाउ, ये लो, मैंने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया। ये उसके पेपर्स हैं। क्या? आपने अपना महलनुमा घर मेरे नाम कर दिया? हाँ, अब तुम उसकी मालकिन हो। और ये सारे कागज है। इसके अलावा आपको क्या गारंटी चाहिए? तुम चाहो तो फाइल पढ़ सकती हो। नहीं नहीं, आप तो गलत फैसला थोड़ी करेंगी, मुझे ना आप पे बहुत एतबार है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये बात शहरियार को पता ना चले। क्यों आंटी? बस कह दिया ना, सारा और शहरियार इतराज करेंगे क्योंकि मैंने उनका हिस्सा भी तुम्हारे नाम कर दिया। हमें क्या जरूरत है कुछ बताने की? अब मैंने गारंटी दे दी है, तारीख रख ले शादी की। जरूर जरूर। मेरे ख्याल में अगले महीने के दूसरे हफ्ते में इतवार वाले दिन हम तारीख रख लेते हैं। इस तरह तैयारी भी हो जाएगी शादी के लिए। जैसा आप चाहें। तो ठीक है, बात पक्की समझो। ये लो तुम्हारी मिठाई के पैसे। शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ। एक तो रोज में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी शॉपिंग पर। ओके? जी आंटी, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। देख कितने पैसे दिए हैं, पूरे 50,000 है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, कम बहुत कम से कम 1,12,000 या 11,000 तो देती। अम्मा, तुम्हारा कशकोल कभी भरता भी है? अरे मेरी बच्ची, मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। लो पकड़ो।
बहुत भोली है मेरी बच्ची। चलो, ये भी कोई कम नहीं है। तुम्हारी वजह से हो रहा रोज ये सब कुछ। रोज का रोना, रोज का पिटना, तंग आ गए हैं हम लोग। खुदा का वास्ते चली जाओ यहाँ से, और अगर कहीं नहीं जा सकती ना तो मर जाओ। राहिल, मेहरू, अखबार आ गया, अब्बू को चाहिए। ये तो शरियार भाई की शादी का कार्ड है। आज उनकी मेहंदी है। मेहरू, क्या हुआ? मेहरू, मेहरू, तुम ठीक तो हो? अरे कोई दूसरा गाना गाओ, बन्नो रानी वाला। क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? तुझे तो बड़ा अरमान था ना कि मेरी शादी हो जाए, फिर दुखी क्यों हो रही है? अरमान तो हर माँ को होता है, पर बच्ची का दुख भी तो होता है। अपने कलेजे का टुकड़ा उठा के किसी को दे दे, बहुत मुश्किल काम है बेटा। माँ, तू परेशान ना हो, मैं तुझे अपने से ज्यादा दिन दूर नहीं रखूंगी, तू मेरे साथ ही रहेगी। वो कैसे? वो तू मुझ पर छोड़ दे, तुझे और टोनी को अपने साथ ही रखूंगी मैं। हाँ सच्ची, तुझे कितना ख्याल है अपने भाई और माँ का। माशाल्लाह, मेरी बच्ची पे कितना रूप आया। आज इसके अब्बा जिंदा होते तो कितना खुश होते, हमारी खुशी डबल हो जाती। माँ, चलो अब ज्यादा दुखी ना हो। अच्छा भाई, तुम लोग रुक क्यों गए? वो वाला गाना बजाओ ना, पतंगबाज सजना से। तेरे चाचा के घर से कोई नहीं आया? जरा फोन तो मिला। अम्मा, वो लोग आ जाएंगे, क्यों परेशान हो रही है? वैसे भी वो लोग तो जल सड़ गए होंगे कि मेरी शादी इतने अमीर लोगों में हो रही है। देख बेटा, आज तेरी माइयों है, उनका घर में होना बहुत जरूरी है, वरना तेरी ससुराल वालों पे क्या असर पड़ेगा। अम्मा आ जाएंगे, मैं कर लूंगी कॉल। तो फोन कर, उनको जल्दी आना चाहिए। और वो बड़ी खाला, वो भी तो नहीं आई, तुम्हें चचा की फैमिली की पड़ी है। उसका फोन आया था, आने वाली है बस वो भी। अच्छा ना छोड़ो, तुम एंजॉय करो।
कहाँ जा रही है मॉम? मैं भी आ रही हूँ। हमें माइयों में जाना है, तैयारी करनी है, मेहमान आ जाएंगे। अगर आप लेट हो गई तो? मैं तुम्हारी चच्ची के घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? ये पूछने के लिए कि शहरयार की शादी का कार्ड मिला है या नहीं। आप वाकई ये पूछने जा रही हैं या उनके जख्मों पे नमक छिड़कने जा रही हैं? तुम जो भी कहो, उन्हें दर्द और तकलीफ में कहराता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, खास तौर पर तुम्हारी उस दादी को और चची को। मॉम प्लीज। तुम्हें उनकी बहुत फिक्र है, बहुत हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन अपनी माँ की तकलीफ का अंदाजा नहीं है तुम्हें। आपको जो करना है आप करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ उतना जुल्म उठाइएगा जितना बदले में आप सह सकें। बद्दुआएं दे रही हो मुझे तुम। कैसी हो इफ़्फ़त? हैरान हो हमारे आने पर? तुम क्या समझी थी हम शेरी की शादी में शरीक होने को नहीं आएंगे? नहीं, आप आती क्यों नहीं आती? आंटी क्या शहरियार ने महरू को तलाक दे दी है? आप अंदर बैठे, मैं आके आपको सारी बातें बताती हूँ। अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। आप बैठे। जी। अम्मी, लगता है इफ़्फ़त आंटी को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। लो बुलाया था तो हम क्यों नहीं आते? चलो अंदर। शादी का तो घर ही नहीं लग रहा, इतनी सुनसान उदासी, ऐसे लग रहा है शादी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। सामने कौन? वालेकुम सलाम। आ गए आप? हाँ मैं आ गई। अरे भाई सारा ये कैसी शादी है? कोई रौनक मेला ही नहीं लग रहा। और तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? आज भाई की शादी है, नेक शगुन है। आंटी मेरे लिए ये कोई नेक शगुन नहीं। क्या मतलब है? मॉम महरू के साथ जुल्म कर रही है। मुझे पहले ही मालूम था, इफ़्फ़त मेरे को पसंद नहीं करती, ये होना ही था। आपको मालूम था? अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, मुझे पहले ही मालूम था, मगर मैं बोली नहीं। अगर मैं बोलती तो इफ़्फ़त बोलती कि ये मेरा पर्सनल मामला है, लेकिन मुझे यकीन था कि इफ़्फ़त शहरयार की दूसरी शादी जरूर करवाएगी। आंटी किसी तरह ये शादी रुक नहीं सकती क्या? नहीं बेटा, अब तो कार्ड बट गए, आज मायूं है, कोई मौजा ही हो सकता है ना मिशी? सही कह रही हैं अम्मी आप। और अब तो जो हो रहा है उसे होने दो। अलबत्ता शहरयार अगर इनकार कर दे। शहरी कैसे इनकार करेगा आंटी? उसका तो सना के साथ पहले से ही अफेयर था, जब महरू से शादी भी नहीं हुई थी। लो फिर तो बात ही खत्म होगी, वो ही स्टैंड लेता। लेकिन मुझे पहले ही दिन से पता था कि शहरयार मेरू को पसंद नहीं करता है, इनका निभाव मुश्किल है। सही कह रही हैं। आई एम सॉरी, आप लोगों को अंदर जाने का कहना भूल ही गई। आप लोग प्लीज अंदर आए ना। चलें। रियाज, कुछ ऐसा करो कि शहरयार दूसरी शादी ना करे। अम्मा मैं क्या कर सकता हूँ? कसूर भी तो हमारी ही बच्ची का है। क्या कसूर है मेरू का? तुम तो बिला वजह मेरू के पीछे पड़ी रहती हो। क्यों? क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर शहरयार उससे दूसरी शादी की इजाजत मांग रहा था तो नहीं देती इजाजत, इनकार कर देती उसे। कैसे इनकार कर देती? शहरयार उसको एक मौका देना चाहता था कि अगर वो शादी की इजाजत ना दे तो वो अपनी माँ के आगे सुरखरू होके कहे कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा क्योंकि महरू इजाजत नहीं दे रही। तुम यूं ही कहानियां बनाती रहो। मेरी छठी हिस्स कहती है अम्मा। नहीं नसीमा, महरू अगर मना करती तब भी इफ़्फ़त भाभी ने शहरयार की दूसरी शादी करवानी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे बेटे की शादी है, इतनी बड़ी खुशी है, मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे की दादी और
चचा को खुद ले आऊं? तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। अरे आखिर शहरयार आपका पोता है, आपके लिए तो सारी औलाद बराबर होनी चाहिए। खुदा तुम्हें खर्क करे, तुम मोहताज होके मरोगी, तुम्हारी कब्र में कीड़े आएंगे और तुम्हें डसते रहेंगे। याद रखना, मेरी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। कोसे, दिल खोल कर कोसे। हाँ हाँ कोसूंगी। या अल्लाह, इस औरत को इतना जलील और ख्वार कर कि ये मेरू से खुद माफी मांगे। दादू, आपको मेरी कसम है, इसके आगे कुछ मत कहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये बद्दुआ शहरयार को लग जाए। ओहो, बोलने दो, देने तो बद्दुआएं। बड़ा कहती थी इफ़्फ़त बेगम, मैं तुम्हें इस घर से निकलवा कर रहूंगी, तलाक दिलवा के रहूंगी। क्या कर लिया आपने? तो आपने मेहरू से वही बदला लिया? वही बदला लिया है और भी बदले लेने हैं। अभी तो मेहरू की तलाक भी होगी। तुम दफा होती हो या धक्के देके तुम्हें निकालूं? आप में इतनी जान है कि आप मुझे धक्के देकर निकालेंगी। इफ़्फ़त भाभी आप जाएं, वरना बोलना मुझे भी आता है। तो बोलो ना, चुप क्यों हो? मुझे शर्म आती है कि आप मेरे बड़े भाई की इज्जत हैं। इसे क्या पता ये इज्जत और बेइज्जती होती क्या है। क्या हो गया आपको बड़ी भी? कंट्रोल करे ना अपने आप को। मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। अम्मा, 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 पानी लेकर आओ। अम्मा, आराम, आप कुछ ठीक जाइए अम्मा। मेहरू